नमस्ते विद्यार्थियों। हम बात कर चुके हैं ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की। और जो अगला बिंदु अपना आएगा वो है यहाँ पर दैशिकता का गुण। कल हमने बात की थी, इसको अलग से देखेंगे हम। तो हम बात करेंगे दैशिकता। दैशिकता का गुण किसे कहते हैं? ठीक है, दैशिकता का गुण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर एक है विषम विषम दैशिक। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि विषम दैशिक क्या होता है, विषम दैशिक ठोस किसे कहते हैं। और एक हम बात करेंगे समदैशिक। पहले हम बात कर लेते हैं विषम दैशिक की। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है अपना गुण, ये क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, पाया जाता है। बात नंबर एक जो आपको ध्यान रखनी है कि ये दोष क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। सेकंड, हम बात कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से इसकी परिभाषा दे। तो परिभाषा निम्न प्रकार हम बना सकते हैं कि ठोसों के भी गुण, ठोसों के भौतिक गुण, ठोसों के ठोसों के भौतिक गुणों के मान, ठोसों के भौतिक गुणों के मान मान अलग 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 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग या भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं होते हैं उन्हें विषम दैशिक कहते हैं। और इस गुण को हम कहते हैं विषम दैशिकता का गुण कहते हैं। देखिए, हमने बात की यहाँ पर कि भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो भौतिक गुण कौन से होता है, भौतिक गुण कौन से हैं? जैसे आप बता सकते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक तो भौतिक गुण ये है। एक हम बता सकते हैं यहाँ वैद्युत प्रतिरोधकता। एक हम बता सकते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता ठीक है। एक हम बता सकते हैं परावर्तन। एक हम बता सकते हैं तापीय चालकता। ठीक है, एक तापीय चालकता। और एक भौतिक गुण है परावर्तन, परावर्तन आदि। इनके मान हमें, भौतिक गुण ये हैं, इनके मान हमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो उसे विषम दैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को विषम दैशिकता का गुण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई बार पूछ लेता है विषम दैशिकता का कारण बताइए, क्या कारण है ठोसों किस लिए ठोस विषम दैशिक होता है। तो देखो, कारण को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण लेते हैं। आप जानते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में रहते हैं। तो ये देखो, ये अवयवी कण हो गए हैं, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, निश्चित क्रम में है। ये ठोस दो प्रकार के गोलों से मिलकर बना है। मान लीजिए ये तो हो गए एक प्रकार के गोले, ये हो गए बी प्रकार के गोले। ठीक है, जिनको मैं काला कर रहा हूँ। ये ए प्रकार के आ गए, ये दोबारा आ गए अपने बी प्रकार के गोले आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल पर एक दो प्रकाश की किरणें डालते हैं। एक डालेंगे ए बी दिशा में और एक प्रकाश की किरण हम डालते हैं सी डी दिशा में। ये सी और डी दिशा में डालते हैं। अब देखो, ए बी दिशा में जो प्रकाश की किरण आपने डाली है, ए बी दिशा में जो प्रकाश की किरण आपने डाली है, उसके दोनों ओर गोलों की व्यवस्था देखिए। सफेद गोले या ए प्रकार के गोले आ रहे हैं और दूसरी ओर सारे गोले बी प्रकार के गोले आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम सी डी दिशा की बात कर लेते हैं।
जो प्रकाश की किरण आपने सीधी दिशा में डाली है उसमें देखो एकांतर क्रम में आ रहे हैं, एक सफेद फिर एक काला, एक सफेद आ गया और एक काला आ गया, एकांतर क्रम में है। सफेद आ गया, काला आ गया, सफेद, काला और सफेद। तो हमने क्या देखा कि एबी और सीडी दिशा में डाली गई प्रकाश की किरण के दोनों ओर अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग प्राप्त होती है। इसी कारण भौतिक गुणों के मान भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसे विषमदैशिकता का गुण कहते हैं। तो ये आप कारण बता सकते हैं। एक बार दोबारा सुनना कैसे लिखना है हमें। एक क्रिस्टलीय ठोस पर दो प्रकाश की किरणें ए बी और सी डी दिशा में डालते हैं। ए बी और सी डी दिशा में डाली गई प्रकाश की किरण के दोनों ओर अवयवी कणों की व्यवस्थाएं अलग अलग प्राप्त होती हैं। अतः अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। ए बी दिशा में अलग मान प्राप्त होगा, चीज में से कोई भी ले लो, अपवर्तनांक ले लो। ए बी दिशा में अलग प्राप्त होगा, सी डी दिशा में अलग प्राप्त हो जाएगा। तो ये गुण तो है अपना विषमदैशिकता का। नंबर 2 हम बात करते हैं, देखो समदैशिकता। समदैशिकता की बात करते हैं। एक तो देखो इसकी तरह ही हम क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे कि समदैशिकता की परिभाषा क्या होती है, और फिर हम बताएंगे कारण बताएंगे। देखिए इससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि समदैशिकता ये अक्रिस्टलीय ठोसों में, ये गुण किसमें होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, में पाया जाता है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि समदैशिकता का गुण किनमें पाया जाता है, ये अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। फिर हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। सेम यही परिभाषा बनेगी। यहाँ आपको क्या करना है कि भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, भौतिक गुणों के मान, देखो परिभाषा वही बन जाएगी, भौतिक गुणों के मान अलग अलग, भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है कि भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं, उन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को समदैशिकता कहा जाता है। ठीक है, इसको समदैशिक लिख सकते हैं और इस गुण को हम क्या कहते हैं, समदैशिकता का गुण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है। फिर हम देखो समदैशिकता का कारण बता सकते हैं कि भाई अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान समान क्यों प्राप्त होते हैं। तो हम जानते हैं अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसमें अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था अनिश्चित प्रकार की होती है। निश्चित क्रम में अवयवी कण नहीं होते, तो आप प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में डालो, आपको भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। इसे समदैशिकता का गुण कहा जाता है। तो एक विषमदैशिकता हो गई, एक समदैशिकता हो गई। भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में आप ये भी कह सकते हैं समान प्राप्त होते हैं। समदैशिकता अलग अलग मान प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं विषमदैशिकता कहते हैं। देखो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं उनकी बात करेंगे। क्रिस्टल से संबंधित कुछ परिभाषाएं बनाई गई हैं जो हमें इस पूरे पाठ में काम में आएंगी। देखो एक तो परिभाषा हम यहां लिखेंगे परिभाषाएं,
देखिए कौन कौन सी परिभाषा, ये शब्दावली भी कह सकते हैं आप इनको, शब्दावलियां, शब्दावलियां, शब्दावलियां भी कह सकते हैं कि कुछ शब्दावलियां हैं जो हम यहाँ काम में लेंगे। एक शब्दावली तो हम काम में लेंगे यहाँ पर फलक, कि फलक किसे कहते हैं। एक शब्दावली हम काम में लेंगे यहाँ पर किनारा, कि भाई किनारा क्या होता है क्रिस्टल में, किनारे से क्या मतलब है। एक शब्दावली हम देखेंगे क्रिस्टल में कि किनारे के बाद में आ जाएगा अपना घन कोण, कि क्रिस्टल में घन कोण का अर्थ क्या होता है। इसके बाद में 4 नंबर की जो परिभाषा हम लेंगे यहाँ पर, वो ले लेंगे यहाँ क्रिस्टल जालक। एक ले लेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर का। एक 5 नंबर हम ले लेंगे कि जालक बिंदु किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जालक बिंदु किसे कहते हैं। एक 6 नंबर की हम परिभाषा ले लेंगे यहाँ पर इकाई, इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका ये ले लेंगे। ठीक है, एक एक को परिभाषित करेंगे। नंबर 1 देखिए फलक किसे कहते हैं, तो फलक को समझाने के लिए ध्यान दो, ये अपना कोई एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में समांतर जो परतें हैं वो फलक कहलाती हैं। तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि क्रिस्टल में समांतर, क्रिस्टल में समांतर परतों को, समांतर परतों को फलक कहते हैं, फलक कहते हैं। क्रिस्टल में समांतर परतों को फलक कहते हैं। तो ये समांतर परतें हो गई, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो समांतर परतें एक क्रिस्टल में सदैव कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्रिस्टल में फलकों की संख्या कितनी है, 6 होती है। तो समांतर परतें फलक हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई कि किनारा क्या होता है। 2 फलकें, एक फलक की हो गई, एक फलक की हो गई, 2 फलकें जहां आकर मिलती हैं, कोई भी ले लो, यहां से लिया मैंने, एक फलक की हो गई, एक फलक की हो गई, 2 फलकें जहां आकर मिलेंगी वो कहलाएगा किनारा। तो हम कह सकते हैं 2 फलकें, 2 फलकें जहां आकर मिले, 2 फलकें जहां आकर मिले या मिलती हैं, मिलती हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ किनारा कहते हैं। और एक क्रिस्टल में जो कुल किनारे होते हैं उनकी संख्या होती है 12। संख्या भी ध्यान रखना आप, एक क्रिस्टल में कुल किनारों की संख्या 12 होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं घन कोण की। तो देखो 2 या 2 से अधिक, या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक फलकें, फलकें जिस कोण पर मिलती हैं, जिस कोण पर मिलती हैं, मिलती है, उसे हम कहते हैं घन कोण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक फलकें जिस कोण पर आकर मिलती हैं उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एक फलक की हो गई, एक फलक की हो गई, एक नीचे वाली हो गई, ये इस कोण के ऊपर आकर मिलती है। ये देखो ये कोण है, इस कोण पर मिलती हैं, ये कोण घन कोण कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या है। तो देखो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि अवयवी कण, अवयवी कण इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, अवयवी कणों की बार बार पुनरावृत्ति होती है और एक क्रिस्टल जाल का निर्माण होता है। इस जाल को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अवयवी कण त्रिविम में, अवयवी कण, अवयवी कण त्रिविम में, त्रिविम में, त्रिविम में व्यवस्थित होकर, व्यवस्थित, व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित रहते हैं और एक जाल का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं।
ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है और इन कणों की पुनरावृत्ति होती है और एक जाल का निर्माण होता है। उस जाल को ही हम कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहाँ जो कण है ये अवयवी कण होते हैं और ध्यान रखें अवयवी कण ये आयन हो सकता है, अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है। ठीक है, अवयवी अवयवी कण ये आयन हो सकता है, अणु हो सकता है या ये परमाणु हो सकता है। तो अवयवी कण इनमें से कोई एक होता है, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक, जो जाल बनता है। आगे हम बात करते हैं जालक बिंदु क्या है। एक क्रिस्टल जालक में अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। एक क्रिस्टल जालक में अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इस बिंदु को ही हम जालक बिंदु कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। दोबारा सुने, एक क्रिस्टल में अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा है महत्वपूर्ण परिभाषा, इंपोर्टेंट परिभाषा है इकाई कोष्टिका, या इसको हम कहते हैं एकक कोष्टिका। ठीक है, अब इसको विस्तार पूर्वक यहां पढ़ेंगे। देखिए नंबर 6 लेते हैं, ये कुछ परिभाषाएं हो गई थी। नंबर 6 हम बात करते हैं यहाँ पर छठवा जो है उसको हम कहते हैं इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इकाई कोष्टिका, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल भी कहते हैं, या इसको हम मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। ध्यान रखें, मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है, इकाई कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका, या इसको कई बार एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखना आप, इकाई कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ये एक ही बात है। इंग्लिश में इन सभी को हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, इनका अर्थ हो गया यूनिट सेल। पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि इसकी परिभाषा क्या है भाई यूनिट सेल की। तो ध्यान देना, परिभाषा हम बता सकते हैं कि वह इकाई या वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार वह इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। वह इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, आप ये भी कह सकते हैं, वह इकाई कोष्ठिका कहलाती है या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मात्रक कोष्ठिका के प्रकार की बात करेंगे, ये कितने प्रकार की होती हैं। मात्रक कोष्ठिका के प्रकार को लेकर चलते हैं। देखो आगे, मात्रक कोष्ठिकाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली एक होती है सरल, या इसको हम कहते हैं आद्य मात्रक कोष्ठिका।
कोष्ठिका, एक तो ये होती है। ठीक है, नंबर दो हम लेते हैं यहाँ पर काय केंद्रित, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, एक ये लेते हैं। दो, एक प्रकार इसका होता है 3 नंबर, जिसको हम कहते हैं फलक केंद्रित, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, एक ये होती है 3 नंबर। और 4 नंबर जो है वो होती है आपकी आधार, आधार या इसको हम कहते हैं अंत्य, अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, आधार या अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। तो ये 4 प्रकार की होती है भाई मात्रक कोष्ठिकाएं। सरल या इसको आदि भी कहते हैं, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, ये कहते हैं। देखो ध्यान देना भी, यहां मैं मात्रक कोष्ठिकाएं बना रहा हूं। मात्रक कोष्ठिकाएं कैसे बनाओगे आप? देखो इस प्रकार से बनानी है आपको, एक बॉक्स रूपी संरचना, क्रिस्टल रूपी, इनसे क्रिस्टल बनता है। तो ये मात्रक कोष्ठिका बना रहा हूं यहां मैं, ये होगी अपनी मात्रक कोष्ठिका इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मात्रक कोष्ठिका हो गई। अब इस मात्रक कोष्ठिका में 6 तो फलके हैं, 12 किनारे हैं। ठीक है, हम बात करें सरल मात्रक कोष्ठिका क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? देखो परिभाषा, अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो आप परिभाषा इसकी बना सकते हैं। ये मात्रक कोष्ठिका बनाओ, सभी वैसी बनेगी। पहले हम बनाते हैं सरल मात्रक कोष्ठिका, तो आप कहोगे वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें 8 अवयवी कण, 8 अवयवी कण कोनों पर होते हैं। देखो ये होते हैं कोने क्रिस्टल में, ये कोने हैं, ये कोने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये किनारे होते हैं ऐसे, ये किनारे होते हैं, ये खड़ी रेखा जो है ये ऐसे, ये किनारे हैं। तो वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें 8 अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों पर, उसे सरल या आद्य मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। और ये इसका चित्र यहाँ बन जाए। फिर हम बात करते हैं काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या होती है। देखो इसको भी बनाओ आप, इस तरीके से हम बना लेंगे काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, ये मात्रक कोष्ठिका हो गई। इसको काय केंद्रित बनाना है तो क्या कहोगे? वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें 8 अवयवी कण कोनों पर तथा एक अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के केंद्र में पाया जाता है। एक अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के केंद्र में पाया जाता है, उसे काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। इसको एक नाम और दिया गया है, इसको अंतः केंद्रित, इसको अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। 8 अवयवी कण कोनों पर होते हैं, एक अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के केंद्र में पाया जाता है, उसे काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका हमने चित्र यहां बना दिया है। फिर हम बात करते हैं फलक केंद्रित की। देखो मात्रक कोष्ठिका बनाओगी, इस तरीके से मात्रक कोष्ठिका बनेगी। ये मात्रक कोष्ठिका हो गई है, इसको इससे मिला दो, यहाँ इसको मिला दो, इसको इससे और इसको इससे मिला दो, ये मात्रक कोष्ठिका हो गई। अब आपको फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका बनानी है तो आप क्या करोगे? वही 8 अवयवी कण कोनों के ऊपर रखोगे, ये कोने हैं, 8 अवयवी कण कोनों के ऊपर, ये जो गोले हैं ये अवयवी कण मानेंगे। यहाँ पर 8 अवयवी कण कहाँ है? ये कोनों पर है। और
6 अवयवी कण फलकों के केंद्रों पर होते हैं। देखो ये फलकें और फलकों के केंद्रों पर बना रहा हूं मैं, ये बीच वाले जो है ये फलक के केंद्र पर आ गया। 6 फलकों के केंद्रों पर फलक 6 होती है, 4 तो ये हो गए, एक आगे वाली फलक पर और एक अवयवी कण हो गया पीछे वाली फलक पर। तो ये फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका बनती है अपनी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आधार केंद्रित मात्रक कोष्टिका। देखो कैसे बनाओगे, मात्रक कोष्टिका बनाओ इस तरीके से मात्रक कोष्टिका बनेगी। ये मात्रक कोष्टिका हो गई अपनी। चलो आधार केंद्रित बनानी है या अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका बनानी है, तो 8 अवयवी कण तो वही कहाँ रखोगे आप भी, कोनों पर रख दो, सेम चल रहे हैं। एक तो 8 अवयवी कण कोनों पर और 2 अवयवी कण विपरीत फलकों के केंद्रों पर। विपरीत फलक देखो, अगर यहां रखता हूं मैं फलक के केंद्र में एक अवयवी कण कहाँ आ जाएगा, इसकी विपरीत फलक ही हो गई, एक यहाँ आ जाएगा। अगर आप अवयवी कण को यहाँ रखोगे इस फलक की विपरीत ये होगी, तो विपरीत फलकों पर होते हैं 2। तो ये अपनी मात्रक कोष्टिकाएं हो गई है 4 प्रकार की। सरल, दोबारा सुन लीजिए, जो आप देख रहे हैं चित्र में वही परिभाषा बनेगी। सरल या आद्य मात्रक कोष्टिका 8 अवयवी कण कोनों पर होते हैं, ये ध्यान रखो आप। काय केंद्रित में 8 कोनों पर एक अवयवी कण केंद्र में स्थित। फलक में क्या याद रखोगे, 8 कोनों पर 6 फलकों के केंद्रों पर होते हैं। ठीक है, आधार में क्या याद रखोगे, आधार में 8 अवयवी कण कोनों पर और 2 अवयवी कण कहाँ होते हैं, 2 होते हैं फल विपरीत फलकों के केंद्रों पर। तो ये हमने देखा यहाँ पर मात्रक कोष्टिका क्या है, और मात्रक कोष्टिका के 4 प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं। अब देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, नोट ये अंतिम है, इसको देख लो। नोट जो आपको ध्यान रखना है, हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां ये नोट है जो काम में आएगा आपके। ठीक, कैसे, देखो क्या याद रखना है हमें, एक चीज तो याद रखनी है, यदि कोई अवयवी कण कोने पर होता है, कोने पर कोई अवयवी कण कोने पर स्थित है तो उसका 1/8 भाग, कितना, 1/8 भाग, इंपॉर्टेंट चीजें भी ध्यान रखने वाली है। अगर कोई अवयवी कण कोने पर है, जैसे ये इन सभी में ये कोने पर आ गया, अगर कोई अवयवी कण कोने पर है तो उसका कितना भाग, 1/8 भाग अन्य अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यदि कोई अवयवी कण, कोई भी अवयवी कण केंद्र में है, मात्रक कोष्टिका के केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित, तो उसका संपूर्ण एक भाग अन्य मात्रक कोष्टिकाओं के संपर्क में रहता है। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। बात नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, जो अवयवी कण फलकों के, कहां पर, फलकों के केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित है, उसका कितना भाग, 1/2 भाग अन्य अवयवी कण के संपर्क में रहता है। ठीक है, तीसरी बात थी। 4 नंबर की एक अतिरिक्त बात बता रहा हूं मैं आपको, जहां ये बात यहां इनमें शामिल नहीं है, वो है अगर कोई अवयवी कण किनारे पर है, तो न्यूमेरिकल करेंगे वहां काम में आएगा। किनारे पर स्थित है कोई अवयवी कण, तो उसका कितना भाग, उसका हम यहाँ किनारे पर है, उसका लगभग 1/6 भाग, 1/6 भाग अन्य के संपर्क में रहता है। तो इस तरीके से आप ये बता दोगे कि भाई मात्रक कोष्टिकाएं होती हैं 4 प्रकार की,
अगर कोई अवयवी कण कोने पर स्थित है तो उसका 1/8 भाग, कोई अवयवी कण केंद्र में है तो इसका संपूर्ण 1 भाग, और कोई अवयवी कण फलकों के केंद्र में है तो उसका 1/2 भाग। और एक अतिरिक्त मैंने बताया, कोई अवयवी कण किनारे पर है, जैसे ये किनारा होता है, यहाँ है कोई अवयवी कण, मान लीजिए ये आपने क्रिस्टल बना दिया, और अवयवी कण है, ये एक मात्र कोशिका है, यहाँ किनारे पर है, न्यूमेरिकल में दे दिया आपको, किनारे पर है, तो इसका कितना भाग, 1/6 भाग अन्य मात्र कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। तो ये नोट है, तो याद रखना है आपको। अब देखो ये चीज हम कहाँ काम में लेते हैं, जो भी मैंने आपको नोट बताया, एक तो यहाँ काम में आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल में। यहाँ किस प्रकार काम में लिया जाएगा वो देखिए, हम यहाँ मात्र कोशिका में क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, ये ज्ञात करते हैं वही हम प्रत्येक मात्र कोशिका में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या। ठीक है, आपको कहा गया सरल मात्र कोशिका में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, फलक केंद्रित मात्र कोशिका में प्रति इकाई परमाणु की संख्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या बराबर, हम सरल के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो कुल अवयवी कण कितने हैं वो लिख लो, कुल कितने हैं 8। चलो ये 8 अवयवी कण कहां पर है ये नीचे लिख दो ताकि हमें ध्यान रहे, कोनों पर, ये लिख लिया हमने। चलो फिर आगे चलते हैं, केवल 8 है, ये कोनों पर है, और जो कोने पर होता है कोई अवयवी कण उसका कितना भाग, 1/8 भाग अन्य के संपर्क में रहता है, तो इसको हम 1 गुणा 1/8 कर देंगे। हल कर दो इसको, कट जाएगा, प्रति इकाई परमाणु की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये इसका हल हो गया। प्रति इकाई परमाणु की संख्या 1 है। ठीक है, प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 1, सरल मात्र कोशिका में। चलो सेकंड में प्रति इकाई परमाणुओं की, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, ये ज्ञात कर लेते हैं कितने परमाणु हैं। तो देखो 8 अवयवी कण कहाँ हैं, कोनों पर। चलो इनका कितना भाग, 1/8 भाग, प्लस एक अवयवी कण कहाँ है, केंद्र में, कितना भाग, संपूर्ण 1 भाग। हल कर लो इसको, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो प्रति इकाई परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार फलक और आधार में भी आप बता सकते हैं। देखो प्रति इकाई यहां निकालते हैं, फलक केंद्र में, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या ये निकालेंगे, बराबर, देखो कितनी हो जाएगी, वही कुल अवयवी कण देख लो, 8 तो कहाँ है, कोनों पर। चलो कितना भाग, 1/8 भाग, हम जानते हैं स्पर्श करता है, प्लस 6 कहाँ है, किनारों पर, फलकों के केंद्रों पर, फलकों के केंद्र पर। चलो कितना भाग, 1/2 भाग। हल कर लो इसको भी। ठीक है, ये कट गया 1 और ये 3 बार कट गया, कितना 4 आ गया। प्रति इकाई परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए। चलो आधार में भी निकाल लो। आधार में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये बराबर, चलो कुल अवयवी कण 8 तो कोनों पर है, 8 कितना भाग, 1/8 भाग संपर्क करता है,
दो अवयवी कण कहाँ है? फलकों के केंद्रों पर, और फलकों के केंद्रों पर जो भी है उसका 1/2 भाग। हल कर लो भाई, इसको कितना आ जाएगा? 1+1 आ जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक मात्रक कोष्ठिका हम आएगा। तो मात्रक कोष्ठिकाएं हो गई हैं, इनके प्रकार हो गए हैं। आगे